Hello friends, welcome back. Let us start with exercise 2.4 of chapter 2, that is polynomials. But before starting, first of all I will tell you one concept, that we have given alpha, beta and gamma are the zeros of a cubic polynomial. Cubic polynomial हमारे पास क्या होती है, ax cube plus bx square plus cx plus d equals to 0. Then अब देखो बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में, आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो, उसमें मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था. ओके, एंड नाउ इन दिस क्यूबिक इक्वेशन हाउ विल फाइंड द सम ऑफ ज़ीरोज़. हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़ का फॉर्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए. ओके, इसमें हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज़ कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. उसके बाद आ जाओ, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम. इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लाइक टेकन टू एट अ टाइम का मीनिंग क्या है बेटा, कि आपने दो ज़ीरोज़ लिए, उनका प्रोडक्ट किया और फिर उनका सम किया, तो मतलब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा. आपको मैंने ये भी बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके 2 ज़ीरोज़ होंगे, क्यूबिक इक्वेशन है तो उसके 3 ज़ीरोज़. तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होता है दैट इज़ सी अपॉन ए. सी अपॉन ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. नीचे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ही रहेगा आपके पास, ठीक है. नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़. प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा. तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला हो जाता है माइनस डी अपॉन ए. माइनस डी अपॉन ए मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. इज दिस क्लियर बेटा? आई एम रिपीटिंग अगेन, सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस बी बाय ए है, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, formula coefficient of x upon coefficient of x cube, that is c upon a. and product of zeros हमारे पास constant term minus constant term upon coefficient of x cube, that is minus d upon a. Is this clear beta? So now we'll start with the question, and question number 1 of exercise 2.4 is, so beta verify that numbers given alongside of the cubic polynomial below are their zeros. देखो यहाँ पे जो हमारे पास cubic polynomial given है उसके साथ जो ये numbers given है 3, वो ये zeros given है इसके. उसने बोला कि इसको verify करो क्या ये तीनों ज़ीरो हैं कि नहीं है. ऑल्सो वेरीफाई करना है हमें रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कॉफिशिएंट इन ईच केस, जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी स्टार्टिंग में कंसेप्ट बताया है उसको यूज करते हुए. तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके जीरोज हैं कि नहीं. वो कैसे पता चलेगा, हम इस पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स ले लेते हैं. पहले हम जीरो की वैल्यू 1/2 लेते हैं, हम x की जगह 1/2 पुट करेंगे. अगर आंसर 0 आता है तो मतलब 1/2 विल बी इट्स 0. ठीक है बेटा, तो हम ये करके देखते हैं. सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 1/2 देन 1 देन माइनस 2. तो सबसे पहले 1/2 हम इसमें पुट करते हैं. 1/2 पुट करने पे हमारे पास 2 इंटू 1/2 का क्यूब प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1/2 प्लस 2. अब सॉल्व कर लेते हैं इसको. 2 इंटू 1/2 का क्यूब इज 1/8 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. नाउ टेक एलसीएम. पहले आप मल्टीप्लाई कर लो इसको, ये देखो कैंसिल हो जाएगा. 2 4 8, आपके पास आ गया 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2. नाउ टेक एलसीएम. आफ्टर टेकिंग एलसीएम 4 एलसीएम आया आपके पास, तो 1 प्लस 1 माइनस 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10 प्लस 2 के नीचे 1 है, 1 से डिवाइड किया तो 4 आया, 4 2 ज़ा 8. तो आपके पास ध्यान से देखो 1 प्लस 1 2 2 प्लस 8 10 और 10 माइनस 10 अपॉन 4 कितना आ गया आपके पास, 0. दैट मीन्स 1/2 तो इसका 0 हमने प्रूव कर दिया है. अब मैं प्रूव करूंगी 1 इसका 0 है कि नहीं. P ऑफ 1 इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2. ठीक है बेटा, अब करते हैं इसको सॉल्व. 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2. ओके, सो अब ध्यान से देखो इधर,
2 इंटू 1 का क्यूब है आपके पास, ये बन गया 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 दैट इज 0। तो ये भी बन रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हम करेंगे -2 पुट। -2 पुट करने पे 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 + 2। तो ये हमारे पास, ध्यान से देखो बेटा, कितना बनेगा 2 -2 का क्यूब कितना होता है, -2 इंटू -2 इंटू -2 -8। तो ये -8 प्लस -2 का स्क्वायर -2 इंटू -2 माइनस प्लस 4, फिर -5 इंटू -2 प्लस 10 प्लस 2। अब यहाँ ये 2 इससे भी -8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 इंटू -8 -16 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 2। तो ये सॉल्व करने पे -16, 4 + 10 14, 14 + 2 16, -16 + 16 कितना आ गया 0। तो बेटा इससे हमें क्या पता चला है कि हमारी 1/2 1 एंड -2 जो हैं वो जीरोज हैं ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। तो आप यहाँ पे लिख भी दोगे कि आपके पास 1/2 1 एंड -2 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलीनोमियल। ठीक है बेटा। अब हम वेरीफाई करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब उसको करने के लिए हमारी बेटा क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है वो ax³ + bx² + cx + d की फॉर्म में होती है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से पहले a, b, c और d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। a की वैल्यू है आपके पास 2, b की वैल्यू है 1, कंपेयर करके c की वैल्यू -5 एंड d कांस्टेंट है, d की वैल्यू आपके पास 2, ठीक है। क्योंकि x³ का कॉफिशिएंट a था, यहाँ x³ का कॉफिशिएंट 2, तो कंपेयर किया a = 2। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं ऑन कंपेयरिंग। अब देखो रिलेशनशिप हमें करना है तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि हमारी अल्फा की वैल्यू 1/2 है, बीटा इज 1 एंड गामा इज -2। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला हमारे पास क्या बताया था मैंने आपको बेटा, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³ दैट इज -b/a फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब बट हम पहले अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। 1/2 + 1 - 2, एलसीएम लेते हैं, 2 इज द एलसीएम। तो 2 से 2 को डिवाइड किया 1 आया, तो 1 ही आ गया, प्लस 2 को 1 से डिवाइड किया 2 आया, 2 × 1 इज 2, माइनस 2 को 1 से डिवाइड किया कितना आया 2 एंड 2 2 ज़ा 4, ठीक है बेटा, इज इक्वल्स टू हमारे पास इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1 + 2 इज 3 - 4/2 और 3 - 4 कितना होता है -1/2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है एंड 4 में से 3 गए 1 आ गया, 4 इज ग्रेटर एंड साइन लगा हुआ है माइनस का, सो -1/2, ठीक है। और वैसे हमारे पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है -b/a, ठीक है। अभी तो मैंने अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यूज पुट करके हमने इसको सॉल्व किया है। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज। बी की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास 1, सो माइनस तो लगा ही हुआ है 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 2। ध्यान से देखो आपके पास -1/2 एंड -1/2 आ गया, क्लियर है, ठीक है बेटा। अब हमारे पास नेक्स्ट हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। उसको देखो अब कैसे करेंगे हम। सो बेटा सम ऑफ जीरोज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 zeros टेकन एट अ टाइम, हमारे पास देखते हैं जरा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वैल्यूज पुट करते हैं 1/2 × 1 प्लस 1 × -2 प्लस -2 × 1/2, ठीक है बेटा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं 1/2, 1 × -2 एंड -2 × 1/2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1। टेक एलसीएम, 2 इज द एलसीएम, 2 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास 1 हुआ, 1 × 1 1 माइनस इनके नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, 2 डिवाइडेड बाई 1 2, 2 2 ज़ा 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 इज 2 एंड 2 × 1 इज 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा हम। सॉल्व करके देखो हमारे पास कितना आता है 1 - 4, 1 - 4 कितना होता है -3 प्लस माइनस माइनस एंड 4 इज ग्रेटर, तो
तो साइन लग जाएगा माइनस का, -2/2। नाउ माइनस माइनस प्लस, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, -5/2 बन गया और साइन नेगेटिव आएगा। और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का C/A। अब वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि सेम आ रहा है। C की वैल्यू आपको मैंने यहाँ बताई थी -5 है, अपॉन A की वैल्यू कितनी है वहाँ पे 2, ठीक है, ये A की वैल्यू 2 है, C की वैल्यू -5 है। तो देखो दोनों क्या आ गया आपके पास, सेम आ गए। अब नेक्स्ट हम करेंगे इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखते हैं क्या वो इक्वल आ। सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा करते हैं, मल्टीप्लाई अल्फा बीटा गामा की वैल्यू पुट करते हैं 1/2 इंटू 1 इंटू -2। अब मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया -1। और हमारे पास हमें पता है कि अल्फा बीटा गामा का फॉर्मूला क्या होता है, -D/A। एंड D की वैल्यू देखो बेटा कितनी है आपके पास 2, ठीक है, D की वैल्यू कितनी है 2। सो -2 अपॉन, क्योंकि माइनस लगा हुआ था फॉर्मूले में, अपॉन A की वैल्यू कितनी है 2, तो कैंसिल हो गया, कितना आ गया -1। अब देखो दोनों -1 आ गए, तो आप बोलोगे हेंस वेरीफाइड। इज दिस क्लियर बेटा? This is very easy question, and the second part is also same, and that is your homework. I will tell you about that question also. So second part is x cube minus 4x square plus 5x minus 2, और इसके zeros हमारे पास given है 2, 1, 1, ठीक है। This question is your homework. Try this question and tell me the answer in the comment box. If you will be having any doubt in solving this question, just tell me in the comment, then I will give you the solution in my next video. Okay beta, so now we'll move on to the second question, and second question is, yes beta, second question is find a cubic polynomial with the sum of the product of its zeros taken 2 at a time, and product of its zeros are 2, -7, -14 रिस्पेक्टिवली। उसने बोला है क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर्म करिए जिसमें आपके पास सम गिवन है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन है, टेकन 2 एट अ टाइम, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस गिवन है, ठीक है बेटा। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल आपकी किस फॉर्म में होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इस फॉर्म में होती है आपकी, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा be zeros of cubic polynomial, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा जो है वो उसके जीरोस मान लिए। तो अब आपको ये फॉर्मूला पता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके इक्वल होता है आपके पास, ये इस इक्वेशन को देखते हुए आपने मुझे बताना है क्या होता है, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³, ये होता है बेटा, ठीक है। और हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है 2, क्योंकि उसने पहले सम की बात की है, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो की बात की है, एंड फिर प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो की है, रिस्पेक्टिवली लिखा है। मतलब जिससे पहले जिसकी बात की है तो वो पहले वाला चीज़ बन जाएगी, मतलब सम बन जाएगा ये आपके पास। तो आप इसको किसके इक्वल लोगे, 2 के, ठीक है। -b/a की वैल्यू आपके पास क्या बन गई, 2/1। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, C/A, दैट इज कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ x³। और C/A की वैल्यू कितनी है, -7, नीचे कितना आ जाएगा 1, क्योंकि गिवन नहीं है, डिनोमिनेटर नहीं है आपका इसमें। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, -D/A, और ये वैल्यू आपके पास किसके इक्वल हो जाएगी, गिवन है आपके पास -14, डिवाइड में क्या है 1। नाउ कंपेयर द वैल्यूज ऑफ A, B, C एंड D। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे A की वैल्यू सारे सेम है, A नीचे 1 है, A1 है, A1 है, तो दैट मीन्स आपकी A की वैल्यू तो कितनी आ गई आपके पास 1, एक वैल्यू तो आपकी निकल गई। अब हम देखते हैं B की वैल्यू, -B की वैल्यू 2 है, तो B की वैल्यू कितनी होगी, -2, क्लियर है बेटा। उसके बाद आपके पास C की वैल्यू -7 डायरेक्टली दे रखी है, और -D की वैल्यू -14 है, यहाँ देखो ध्यान से, -D की वैल्यू -14 है आपके पास,
तो डी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 14, क्योंकि माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब इसे ये जो वैल्यूज आपकी ए बी सी डी की वैल्यूज जो आपके पास आ गई हैं, पुट दीज वैल्यूज इन द क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस बी की वैल्यू -2 है, -2x स्क्वायर, सी की वैल्यू -7 है, -7x, और डी की वैल्यू 14 है तो +14। तो ये बन गया एक्स क्यूब -2x स्क्वायर -7x +14। सो दिस इज योर क्यूबिक polynomial. Is this clear beta? So there is one more method for solving this question, the direct formula that I will tell you in the next video. Okay beta, now move on to the third question. So third question is, if the zeros of polynomial x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a plus b, find a and b. उसमें आपको क्या गिवन है बेटा, zeros of the polynomial given to you in terms of a b, ठीक है। आपको a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम मान लेते हैं कि जो हमारी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल को p ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। आपके पास जीरोस गिवन है, जीरोस क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू a माइनस बी, बीटा इज इक्वल्स टू a एंड गामा इज इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। ये जीरोस आपके पास गिवन है। अब आपके देखो, जो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है उसको आप ऐसे लेते हो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, पर यहाँ पे आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यूज़ a b में गिवन है, तो हम जो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसको लेट कर लेते हैं px क्यूब प्लस qx स्क्वायर प्लस rx प्लस s। आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हो, उसमें आपने a b कांस्टेंट लेते हो, आप ये कांस्टेंट भी ले सकते हो, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब ज़रा हम यहाँ से कंपेयर करके ऑन कंपेयरिंग आप ध्यान से देखो, आपके पास p की वैल्यू कितनी होगी, एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट 1 है तो p की वैल्यू 1, q की वैल्यू कितनी होगी, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट -3 है, q इज़ -3, r की वैल्यू कितनी होगी, कॉफिशिएंट कितना है 1x का 1, सो कांस्टेंट टर्म कितनी है आपके पास 1, ये वैल्यूज़ आ गई आपके पास, ठीक है। अब हमारे पास इसमें हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ ध्यान से देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अगर हम बात करते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ की, तो आपके पास क्या फॉर्मूला होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का बेटा, माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। अब अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू पुट करते हैं, a माइनस बी प्लस ए प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू, अब माइनस बी बाई ए होता है, लेकिन आपके पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होगी, माइनस क्यू बाई पी, यही होगी बेटा, क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब p है एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है आपके पास q। तो अब q की वैल्यू कितनी है -3, माइनस तो पहले से लगा हुआ है, -3 अपॉन p की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। तो अब देखो माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, ये बन गया आपके पास a प्लस ए 3a इज इक्वल्स टू 3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 3/3, दैट इज़ 1। तो a आपके पास कितना निकल गया है 1। अब a आपके पास 1 आ चुका है। अब आपको फाइंड आउट करना है b की वैल्यू। अब देखो, अगर हम सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ 2 ज़ीरोज़ टेकन एट ए टाइम लेते हैं तो उससे हमारी कैलकुलेशन बहुत लंबी लेंथी हो जाएगा वो। तो हम क्या कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमें पता है अल्फ़ा बीटा गामा, वो किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। जो कांस्टेंट टर्म है वो आपकी इसमें होती है नेगेटिव में, तो माइनस एस अपॉन p, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन p, ठीक है। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके पास a माइनस बी, बीटा की वैल्यू है a एंड गामा की वैल्यू है a प्लस बी विच इज़ इक्वल्स टू, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू -1 अपॉन p की वैल्यू भी कितनी है 1, s की भी 1 थी आपके पास, और माइनस फॉर्मूले में ही होता है। अब ध्यान से देखो, आपके पास हमें यहाँ पे a की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो a की वैल्यू पुट कर दो, 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 1 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपल 1 माइनस बी ही हो जाएगा, और 1 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं 1 माइनस बी का, सो 1 स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन, वन माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वन, माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आई माइनस वन, सो माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस टू। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया बेटा, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आपके पास टू आ गई, तो b कितना होगा, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, सो रूट टू और आगे क्या लग जाता है प्लस माइनस, सो b की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस रूट टू आ गई है। ठीक है बेटा, सो आपके पास ए बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, a इज इक्वल्स टू वन एंड b इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट टू, सो दीज आर द वैल्यूज। इज दिस क्लियर बेटा? So now we'll move on to the next question, that is fourth question. Yes beta, question number fourth is, if two zeros of the polynomial x raised to power 4 minus 6x cube minus 26x square plus 138x minus 35 are 2 प्लस माइनस रूट थ्री, फाइंड द अदर जीरोज। देखो अब आपके पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसके टोटल 4 जीरोज होंगे, 2 आपके पास जीरोज गिवन है। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कैसे करोगे इसको? देखो ये आपके पास जो एक पॉलिनोमियल गिवन है वो आपके पास एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। नाउ व्हाट यू विल डू, 2 जीरोज आर गिवन टू यू, 2 जीरोज आपके पास गिवन है। मैं लेट कर लेती हूँ, अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट थ्री है एंड बीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस रूट थ्री है। अब आप सबको पता है कि अगर दो ज़ीरोज़ आपके पास गिवन होती हैं तो आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म करते हो। अब हम इससे फॉर्म कर लेते हैं, ध्यान से देखना। सम ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है हमारे पास, 2 प्लस रूट थ्री प्लस 2 माइनस रूट थ्री। ठीक है, सॉल्व किया तो कितना आ गया आपके पास 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ किसके इक्वल होता है आपके पास, 2 प्लस रूट थ्री इंटू 2 माइनस रूट थ्री। सॉल्व करते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब इसको सॉल्व आगे कर लो, 2 का स्क्वायर इज़ 4 माइनस रूट थ्री का स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो आपके पास 3 आ गया, दैट इज़ 1। अब ध्यान से देखो, आपके पास सम ऑफ ज़ीरोज़ भी आ गया और आपके पास प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर फॉर्म करनी होती है तो मैंने उसको आपको एक फॉर्मूला बताया था, बहुत सिंपल सा, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगर आपके पास सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्कुल सिंपल बन जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरो क्या है आपके पास, 4 आया है, 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो कितना आया है, 1। अब आपके पास ये इन दो ज़ीरो से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसको डिवाइड करेंगे किससे, जो आपके पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आई है। तो देखो आगे अब इसको डिवाइड करते हैं। अब देखो बेटा, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो आपके पास डिविडेंड गिवन होते हैं उसकी हाईएस्ट पावर, पहले तो आपने ये देखना है कि सारे अरेंज्ड हैं अकॉर्डिंग टू पावर 4 3 2 1। ठीक है, और सारी टर्म्स हमारे पास प्रेजेंट है। अब हम डिवाइड कैसे करते हैं, जो हमारे पास डिविडेंड की हाईएस्ट पावर वाली टर्म होती है उसको लेते हैं x की पावर 4 अपॉन इसकी हाईएस्ट पावर जो है डिग्री है वो x की पावर 2। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक की। तो हमने डिवाइड किया, कितना आ गया, एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा आपका एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से आप इस सारी टर्म को क्या करोगे, अब मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 4x माइनस 4x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस क्या आ गया, माइनस 6x क्यूब प्लस 4x क्यूब माइनस 2x क्यूब, क्योंकि माइनस प्लस माइनस और 6 में से 4 गए 2 और 6 ग्रेटर है, माइनस का साइन लगा हुआ है, माइनस 26x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कितना बनेगा, माइनस माइनस प्लस, सो माइनस 27x स्क्वायर। ठीक है बेटा, आगे ऊपर से उतार लो 138x माइनस 35। ओके, अब आगे डिवाइड करो, माइनस 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है आपने उसको लिया यहाँ से और यहाँ से हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म को लिया, तो आपने डिवाइड किया, आपके पास कितना आ गया, माइनस 2x स्क्वायर। क्लियर है बेटा? अब माइनस 2x स्क्वायर आप यहाँ पे लिखोगे, सॉरी माइनस 2x आया आपके पास ये, क्योंकि नीचे स्क्वायर है ऊपर क्यूब है, स्क्वायर से क्यूब काटा तो आपके पास कितना आ गया,
x आ गया, ठीक है। अब आपने इसे -2x को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आएगा -2x³ -4x इंटू -2x, कितना आएगा बेटा आपके पास, +8x² -2x इंटू 1 कितना बन जाएगा, -2x। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करने पे फिर से आपके पास -27x² -8x², माइनस माइनस प्लस, मतलब -35x² आ गया। 138x + 2x कितना बन जाएगा बेटा, 140x, और नीचे -35 एज इट इज़ आ गया। अब वही दोबारा से ग्रेटर डिग्री वाली टर्म इसमें कौन सी है, -35x² अपॉन यहाँ कितना है, x², कैंसिल हुआ, कितना आ गया, -35। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ कितना लिखोगे आप, -35, -35 को सारी टर्म से मल्टीप्लाई करो, -35x² -35 इंटू -4x कितना होता है, +140x -35 इंटू 1 -35। साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करने में देखो ध्यान से, सारे कैंसिल हो गए, रिमाइंडर कितना आ गया आपके पास, 0। अब जब आपके पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा बेटा, अब आप क्या करोगे कि आपके इसके फैक्टर्स जो ऊपर आए, आपके वो फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, अब जो आपके पास p(x) है, p(x) क्या था, x4 -6x³ -26x² + 138x -35, ठीक है। ये आपकी एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, तो इसके फैक्टर्स दो क्या आ गए, x² -2x -35, एंड एक आपके पास पहले निकल ही चुका था, x² -4x + 1, ठीक है। अब आप इसके क्या करोगे, इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से क्या निकाल दोगे, फैक्टर्स निकाल दोगे। अब इसके फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स देखो इसके क्या बनेंगे आपके पास, x² -2x -35, जो आपके पास क्वेश्चन आया था उसके फैक्टर्स निकाल रहे हैं। मल्टीप्लाई करने पे बेटा -35 आना चाहिए, मल्टीप्लाई पे कितना आना चाहिए, -35, एंड ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कितना आना चाहिए, -2। ध्यान से देखो, -35 के फैक्टर्स क्या बन सकते हैं, सो बेटा आपके फैक्टर्स क्या बने, -7 एंड 5, क्योंकि -7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो -35 आएगा, एंड -7 + 5 -2 होता है। सो x² -7x + 5x -35, कॉमन निकाल लो, फर्स्ट टू टर्म में से x कॉमन आया, x -7 रह गया, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 5, बचा क्या, x -7। सो x -7 इंटू x + 5 आपके पास ये फैक्टर्स आ गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, x -7 को 0 के इक्वल करोगे और x + 5 को किसके इक्वल करोगे, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू आई 7, यहाँ से x की वैल्यू आई -5। तो जो आपके दूसरे दो ज़ीरोज़ आगे वो कितने आ गए, अदर 2 zeros are 7 and -5. Is this clear beta? This question is very important. So students, we have completed till question number 4. For the next question, we'll meet in the next video. Till then, wait for the next video. Bye bye.